नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 130 करोड़ लोगों की एक ही आवाज। आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं, देश की संसद में हंगामा लगातार चल रहा है। संसद में कामकाज ठप है, हंगामा ज्यादा हो रहा है। संसद में बहस पर फोकस करने की बजाय विपक्षी सांसद हंगामा कर रहे हैं। महंगाई बेरोजगारी के मुद्दे पर विपक्ष बहस की मांग कर रहा था, लेकिन बहस नहीं हो रही थी। संसद के शुरू हुए 10 दिनों तक बहस नहीं हुई। संसद के हर दिन हंगामे की भेंट चढ़ता गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कोरोना से ठीक होकर आई। संसद में महंगाई पर बहस हो गई, लेकिन कांग्रेस सांसदों का, कांग्रेस कार्यकर्ताओं का हंगामा सड़क से लेकर संसद तक लगातार चल रहा है। किसी न किसी बहाने से कांग्रेसी नेता कार्यकर्ता हंगामा कर रहे हैं। कांग्रेस के सांसद संसद से ज्यादा सड़क पर सक्रिय दिख रहे हैं। मैं इन माननीय सांसदों से राष्ट्र की आवाज के जरिए अपील करना चाहता हूं, जितना हंगामा आप सड़कों पर कर रहे हैं, उतनी शांति से संसद में बहस करिए, चर्चा करिए, तो शायद आपको सड़कों पर विरोध करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वहीं देश के होम मिनिस्टर अमित शाह ने कांग्रेस पर एक बार फिर से निशाना साधा है। होम मिनिस्टर अमित शाह ने कहा है कि कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। उधर कोरोना रूस युद्ध का असर अब पूरी दुनिया के तमाम देशों पर दिखने लगा है। अमेरिका जैसे विकसित देश हो, अफ्रीका जैसे पिछड़े देश हो, हर जगह हालात बिगड़ते जा रहे हैं। हमारे देश में भी महंगाई का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है। जीएसटी नियमों में बदलाव की वजह से खाने पीने की चीजों की कीमतें बढ़ गई हैं। अब सरकार ने आज रेपो रेट बढ़ा दिए हैं। कैसे इस मुश्किल दौर में संभल कर चला जा सकता है, इस पर गंभीर बहस के बजाय नेता सियासी बयानबाजी ज्यादा कर रहे हैं, जिसकी वजह से सब परेशान हैं। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, ताइवान से तनातनी के साथ चीन ने अमेरिका के खिलाफ भी मोर्चा खोल दिया है। चीन ने नैन्सी पेलोसी पर प्रतिबंध का ऐलान कर दिया। चीन ने अमेरिका के साथ होने वाली डिप्लोमेटिक बैठकें रद्द कर दी। चीन के तेवर बता रहे हैं कि पेलोसी ने ताइवान जाकर जो चीन का अपमान किया है, चीन उसे पचा नहीं पा रहा है। चीन लगातार ताइवान को धमका रहा है। चीन ताइवान के बीच कभी भी घमासान छिड़ सकता है। कैसे ये डर पूरी दुनिया को परेशान कर रहा है, राष्ट्र की आवाज के जरिए डर आपको दिखाऊंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं। दिल्ली की आवाज को देश और दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं। आम लोगों की आवाज को मैं अपने हिंदुस्तान के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। संसद का मॉनसून सत्र चल रहा है। 18 जुलाई से शुरू हुआ यह संसद सत्र 12 अगस्त को समाप्त हो जाएगा। महज 5 दिन बाकी रह गए। संसद में कामकाज कम, हंगामा ज्यादा रहा। संसद के अंदर हंगामा हो रहा है, संसद के बाहर हंगामा हो रहा है।
सड़कों पर हंगामा हो रहा है। एक ऐसा पैटर्न बन गया है कि जहां देखो हंगामा ही हंगामा हो रहा है। संसद के अंदर बहस को अहमियत नहीं दी जा रही, बहस से समाधान तलाशने की कोशिश नहीं की जा रही, बस हंगामा करना मकसद है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि लोकसभा और राज्यसभा में रोजाना 6 घंटे काम होना चाहिए। 18 जुलाई से लेकर अब तक अगर काम का हिसाब देखें, जो काम बता रहा है, हर दिन औसतन संसद में 2 घंटे के करीब काम हुआ है। संसद में हंगामे की वजह से राष्ट्र को बड़ा नुकसान हो रहा है, देश का बड़ा नुकसान हो रहा है। इसीलिए राष्ट्र की आवाज के जरिए इस राष्ट्रीय मुद्दे को आपके सामने रख रहा हूं कि जिन माननीय सांसदों को आप चुनकर भेजते हैं, वो माननीय सांसद संसद में कम, सड़कों पर ज्यादा दिख रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं। जो आप अपने अपने इलाकों में, गली मोहल्लों में, शहर में, कस्बे में, गांव में देखते हैं, वो हंगामा देश की राजधानी दिल्ली की सड़कों पर देखने को मिल रहा है। सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। आप मुद्दों पर चर्चा नहीं करना चाहते, आप यहां पर नारेबाजी करने आ रहे हैं, ये व्यवहार आपका उचित नहीं है। प्लीज बैठिए, अपनी अपनी सीट पर विराजे। सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। आज एक बार फिर हंगामे के साथ संसद की शुरुआत हुई। प्रश्नकाल के दौरान स्वास्थ्य के मुद्दों पर सवाल जवाब का दौर जारी हुआ। सांसद अपने अपने राज्य, अपने क्षेत्र में स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जुड़े सवाल सरकार के सामने रखते रहे। हंगामा होता रहा। प्लीज बैठिए, अपनी अपनी सीट पर विराजे। उत्तर प्रदेश के झांसी से सांसद अनुराग शर्मा ने अपने क्षेत्र में कैंसर केयर की मांग केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के सामने रखी, जिसके जवाब में स्वास्थ्य मंत्री ने पूरा आश्वासन दिया कि राज्य सरकार की तरफ से मांग आने पर जरूर इस गंभीर मसले पर ध्यान दिया जाएगा। 45 करोड़ रुपए के लिए टर्शरी कैंसर केयर के लिए आग्रह डाला था। अगर मंत्री जी उस पर कुछ हमको उस आग्रह को मान ले और कुछ मदद कर सके तो पूरे बुंदेलखंड में, क्योंकि कोई भी टर्शरी केयर से कैंसर केयर के लिए जगह नहीं है, तो वो एक शुरुआत हो जाएगी। हेल्थ स्टेट सब्जेक्ट है और स्टेट सब्जेक्ट होने के नाते हम स्टेट को फाइनेंशियल सपोर्ट करते हैं। स्टेट यहाँ रिकमेंडेशन भेजती है, प्रोजेक्ट भेजती है और प्रोजेक्ट को हम अप्रूव करते हैं। ऐसे कोई भी प्रोजेक्ट हमारे पास आएंगे तो भारत सरकार उसमें पॉजिटिवली टर्शरी केयर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए मदद करेगी। फिर बारी पंजाब के शिरोमणि अकाली दल की सांसद हरसिमरत कौर की भी आई। उन्होंने अपने इलाके के एम्स में क्रिटिकल केयर यूनिट में बेड की संख्या 28 से बढ़ाकर 300 किए जाने के लिए स्वास्थ्य मंत्री से रिक्वेस्ट की, जिसके जवाब में भी स्वास्थ्य मंत्री ने गंभीरता से विचार करने का भरोसा दिया। यहाँ पे एम्स में जो क्रिटिकल केयर है वो सिर्फ 28 बेड्स का है, 300 बेड की मांग रखी है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूँ कि क्या इसको वो जल्द से जल्द इसको एक्सपर्टाइट करेंगे ताकि ये एक्सीडेंट के विक्टिम्स बच सके। देश में सभी जगह पे माननीय अध्यक्ष महोदय पहले केवल देश में 6 एम्स थी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 16 और अधिक एम्स बनाने के लिए तय किया और ये 16 एम्स बनाने का काम चालू है। उसमें से जो माननीय सदस्य के क्षेत्र में जो पंजाब में एम्स बन रही है, अभी वो स्टार्टिंग के स्टेज पे अभी शुरू हुई है। स्टेप बाय स्टेप हम इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ा रहे हैं, हेल्थ फैसिलिटी भी बढ़ा रहे हैं। एक बार वो फुल फेज में चालू हो जाएगी तब सारे पंजाब की क्रिटिकल हेल्थ फैसिलिटी वहां से क्रिएट होगी, उपलब्ध होगी। एक बहुत बड़ी उपलब्धि पंजाब के लिए होगी, पंजाब की जनता के हेल्थ के लिए होगी। स्वास्थ्य से जुड़े सवाल आते रहे, स्वास्थ्य मंत्री बारी बारी से जवाब देते रहे। बिहार से बीजेपी सांसद राजीव प्रसाद रूडी ने अपने राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं की पूरी स्थिति की तरफ सदन का ध्यान आकर्षित किया। स्वास्थ्य मंत्री से इस पर गंभीरता से विचार करने के लिए कहा गया।
बिहार में अस्पतालों की संख्या देश में सबसे कम है, जहां सिर्फ मात्र 1 लाख लोगों पर 24 बेड है, जहां का नेशनल हेल्थ ग्रेडिंग जो है सबसे पुअरेस्ट है और सबसे ज्यादा डॉक्टर्स पॉपुलेशन रेशियो मात्र 39 है। स्पेशलिस्ट डॉक्टरों का अभाव है और प्रत्येक दिन सबसे अधिक दबाव अस्पतालों पर बिहार की सरकार झेल रही है। आपने एम्स दिया, बिहार की सरकार कर रही है, लेकिन बिहार को विशेष रूप से प्रधानमंत्री के स्पेशल पैकेज में जिस तरह से बिहार को विशेष दर्जा दिया गया, क्या अपनी सरकार बिहार के विशेष परिस्थिति जो भारत में सबसे निचले पैदान पर है, क्या आप अपने तरफ से विशेष रूप से बिहार के लिए कोई योजना, नेशनल हेल्थ मिशन की योजना और बजट बढ़ा करके देने का विचार कर रहे हैं? माननीय अध्यक्ष महोदय, हेल्थ सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है, उसमें कोई भी व्यक्ति, कोई भी नागरिक, कोई भी राज्य वो हेल्थ सुविधा से वंचित रहे, उसमें पक्षपात हो, ऐसा नहीं करना चाहते। हमारी प्रायोरिटी है कि बिहार में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पुअर हो या तो सुविधा को कम हो, तो नेशनल लेवल पर लाने के लिए समान दृष्टि से बिहार को भी सहयोग किया जाएगा। हर संभव देश के लास्ट तबके के व्यक्ति को हेल्थ केयर सुनिश्चित हो, उसके लिए बिहार को जो भी मदद की आवश्यकता है, जो नेशनल हेल्थ मिशन के तहत जो हमारे भारत सरकार की ओर से बजट आवंटित होता है, उसको भी उसकी पॉपुलेशन के तहत दिया जाएगा। इस तरह से उसका इम्प्लीमेंट करके मैं चाहता हूँ कि बिहार वासियों को भी बेस्ट से बेस्ट हेल्थ फैसिलिटी उपलब्ध हो। संसद की सार्थकता इसी में है। संसद में सवाल उठने का मतलब पूरे देश का, पूरी व्यवस्था का ध्यान उस मुद्दे की तरफ हो जाता है। फिर उस दिशा में गंभीर प्रयास होने की उम्मीद भी की जाती है। लेकिन संसद में सवाल जवाब के बीच पीछे जो शोर सुना जा रहा है, ये शोर संसद की गरिमा का ग्रहण साबित होता जा रहा है। काम कम, हंगामा ज्यादा की प्रवृत्ति को आगे बढ़ा रहा है। संसद में हो रही कार्यवाही पर पूरे देश की नजर रहती है। कम से कम देश के उस हिस्से की जनता पूरे ध्यान से कार्यवाही जरूर देखना चाहती है जिनकी बात संसद में हो रही होती है। संसद की मर्यादा का ध्यान रखते हुए संसद में हो रहे हंगामे का लाइव टेलीकास्ट नहीं होने दिया जाता है। लेकिन अंदर का माहौल, संसद के अंदर शोर शराबा सभापति को परेशान कर देते हैं। माननीयों की हरकत और हंगामे से परेशान होकर सभापति नहीं चाहते हुए भी संसद की कार्यवाही रोकने का निर्णय लेते हैं। सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। माननीय संसद सदस्यगणों, ये संसद है। संसद में आपको चुनकर भेजा है जनता के मुद्दों को उठाने के लिए, उनके अभाव और समस्या उठाने के लिए। आप प्रश्नकाल के अंदर व्यवधान करते हैं, सदन नहीं चलना चाहते। देश की जनता चाहती है सदन चले, सदन में मुद्दों पर चर्चा हो। आप मुद्दों पर चर्चा नहीं करना चाहते, आप यहां पर नारेबाजी करने आ रहे हैं। आपको ये व्यवहार संसद में उचित नहीं लगता। मैं पुनः आग्रह करता हूं, आप अपनी अपनी सीट पर जाइए। प्रश्नकाल के बाद आपका उपयुक्त विषय होगा, नियमों प्रक्रियाओं के तहत मैं आपको अलाउ करूंगा। आप जाइए, अपनी सीट पर बैठिए। ये तरीका ठीक नहीं है आपका। दुनिया देख रही है आपको। आपको देश की जनता ने चुनकर भेजा। माननीय सदस्यगण, ये व्यवहार आपका उचित नहीं है। प्लीज बैठिए, अपनी अपनी सीट पर विराजे। सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। संसद स्थगित हो गई। आज के हालात में समझें तो इसका सीधा मतलब स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों पर बातचीत नहीं होगी। बिहार की तरह ही देश की करोड़ों जनता जिस स्वास्थ्य संबंधी परेशानी का सामना कर रही है, उसके समाधान पर बातचीत अब नहीं हो सकेगी। संसद स्थगित हो गई, समय खत्म हो गया, समस्या ज्यों की त्यों बनी रह गई और जनता की परेशानी ज्यों की त्यों बनी रह गई। एक परंपरा सी बनती जा रही है। संसद पर काम कम, हंगामा ज्यादा की प्रवृत्ति हावी होती जा रही है। सोचने वाली बात है, संसद में काम नहीं होने का मतलब देश को कितने बड़े नुकसान का सामना करना पड़ता है। इसी तरह संसद में जब किसी गंभीर मसले पर बहस होती है तो एक तरफ जहां सत्ता पक्ष के सांसद अपना पक्ष मजबूती से रखते हैं, वहीं विपक्ष के सांसद पूरी तैयारी के साथ सरकार को घेरने की मंशा से संसद पहुंचते हैं। संसद में महंगाई पर बहस हुई तो उस दौरान हुई सांसदों की तैयारी देखते बनी।
मैं वो कह रहा था कि नयन सुखलाल अपनी पत्नी 2 बच्चों के साथ रहता है, सब सांसदों के घर की रखवाली करता है जैसे चौक पे होता है, 20,000 की तनख्वाह है, 10 से 12,000 पे वो साइन करता है, यानी मूल तनख्वाह 10 से 12,000 होती है। उसके 2 बच्चे हैं सर, अब सुन लीजिए, 4,000 रुपये घर का किराया दे रहा है सर, काटते जाइएगा 10 में, 1,200 रुपये सिलेंडर का हर महीना, 1 महीना तो लगेगा ही, खाने पे 50 गुना 2 गुना 30, 3,000 रुपये, स्कूल की फीस, 2 बच्चे हैं, 2,000, आने जाने का खर्चा नहीं जोड़ रहा हूं, आकस्मिक बीमारी को भी नहीं जोड़ रहा हूं, डीजल और पेट्रोल भी नहीं जोड़ रहा हूं, क्योंकि उसके पास सिर्फ साइकिल है सर। ये नयन सुख दिल्ली में भी है, ये कलकत्ता में भी है, बंबई में भी है, ये हमारे पटना में भी है। नयन सुख के नजरिए से महंगाई को देखिए और बेरोजगारी को देखिए, तब पता चलेगा कि हमारे सरोकार कितने संकीर्ण हैं। अगर आप देखें कि सब्जी जो पहले 10-15 रुपए की मिला करती थी, आप जाकर हाट में, बाजार में, हाट में लिया करते थे, आज भी वो सब्जी 8 साल के बाद आपको जो 10-15 रुपए की मिल रही थी, ज़्यादा 15-20 रुपए की मिलती है सीजन में। कहाँ सब्जी का दाम बढ़ा है? आप अंडा का दाम देख लें, आप आटा का दाम देख लें, दूध का दाम देख लें, हर वस्तु पे जो कंट्रोल इस सरकार का रहा है वो अतुल्य रहा है और अकल्पनीय रहा है। आपके समय ये बिल्कुल नहीं हो पाया। तो आज गरीब की थाली आंकड़ों से नहीं साथियों, आंकड़ों से नहीं, आज वो गरीब की थाली जो है वो वस्तुओं से भरी है, उसका पेट उनसे ही भरा जा रहा है, वो हम लोग भर रहे हैं। ये वास्तविकता है। आपको पसंद नहीं आई, आप महंगाई ढूंढ रहे हैं, महंगाई ढूंढ रहे हैं, आपको महंगाई मिल ही नहीं रही है क्योंकि महंगाई है ही नहीं। तो आम जनता के नजरिए से देखें, आप आम जनता के नजरिए से देखें तो स्पष्ट आपको नजर आएगा कि उसकी थाली हम लोगों ने भर दिया है। और ना सिर्फ हमने उसके लिए थाली भरी है, हमने उसको और भी इतनी सारी चीजें दी हैं। जैसे अभी बहन बताई, मीना जी ने बताया, बहन मीना जी ने बताया, अगर आप देखें तो आज गरीब के घर में हमने बैंक का खाता पहुंचा दिया, हमने बिजली पहुंचा दी, हमने शौचालय पहुंचा दिया, हम जल पहुंचा रहे हैं। वो पक्के घर में रह रहे हैं, जहां उनको पीड़ा थी कि अगर कहीं अस्वस्थ कोई हो जाए, अस्पताल चले जाए, आज उसको 5 लाख का हम आयुष्मान भारत के द्वारा स्वास्थ्य बीमा दे रहे हैं। कौन सी महंगाई जब 5 लाख का हमने इतना बड़ा उनको वरदान दिया है। महंगाई पर चर्चा करवाने के लिए विपक्ष 18 जुलाई से ही माहौल बना रहा था। इस पर संसद के दोनों सदनों में 1 और 2 अगस्त को 6-6 घंटे बहस भी हुई, लेकिन मानसून सत्र की शुरुआत के 10 दिन हंगामे की भेंट चढ़ गए। सरकार के अनुसार वित्त मंत्री कोरोना से ठीक होकर संसद पहुंचे। महंगाई के मुद्दे पर सरकार का पक्ष भी रखा। इकोनॉमी में डबल डिजिट इन्फ्लेशन 22 महीने तक चला और कोई रुकावट नहीं था उसमें। फ्रजाइल 5 इकोनॉमी हो गया था उस समय, और भारत देश का इकोनॉमिक सिर्फ वो टेपर ट्रांटम के वजह से इतना गंभीर हालत पहुंचे। आज देख लीजिए, पैंडेमिक है, पैंडेमिक से रिकवरी है, सेकेंड वेव है, ओमिक्रॉन है, यूक्रेन रशिया वॉर है, पूरे दुनिया के सप्लाई चेन टप पड़ा हुआ है। भारत देश का करेंसी अभी बरकरार और स्ट्रांग रह रही है, उसको ध्यान रखिए अमृतकाल में। लेकिन मानता कौन है? महंगाई के मुद्दे पर हंगामा जारी है। सड़क से लेकर संसद तक यह हंगामा जारी है। ये देश के संसाधनों का नुकसान नहीं तो भला और क्या, संसद जैसी सर्वोच्च संवैधानिक संस्था का नुकसान नहीं तो आखिर और क्या। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। और राष्ट्रीय आवाज में रुकूंगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस आऊंगा तो आपको बताऊंगा कि देश के पैसे का किस तरीके से ये माननीय सांसद नुकसान कर रहे हैं, पैसों की बर्बादी कर रहे हैं। जिन सांसदों को आपने चुनकर भेजा, किस तरीके से आपके टैक्स के पैसे को नुकसान पहुंचा रहे हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि किस तरीके से आज पूरा हिसाब किताब संसद का समझाता हूं। संसद के अंदर हंगामे की वजह से हिंदुस्तान को कितना नुकसान हो रहा है, देश को कितना नुकसान हो रहा है, आपके और हमारे पैसे का ये माननीय किस तरीके से हिसाब किताब नहीं कर पा रहे हैं, ये मैं आज आपको दिखाना चाहता हूं। जो टैक्स के पैसे जाते हैं, किस तरीके से उसका नुकसान हो रहा है। स्क्रीन पर लाइए
14 दिनों के अंदर लोकसभा में 33 घंटे 7 मिनट सिर्फ काम हुआ। सोचिए आप, 14 दिनों में। वहीं राज्यसभा में 28 घंटे 9 मिनट काम हुआ है राज्यसभा के भीतर। प्रश्नकाल की अगर मैं बात करूं तो 4 घंटे 1 मिनट प्रश्नकाल हुआ है, जबकि 6 घंटे होना चाहिए था। राज्यसभा में भी 6 घंटे प्रश्नकाल हुआ है। अगर देखा जाए तो दोनों जगह पर 84 घंटे काम होना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। विधायिकी कार्य की बात करूं तो 14 घंटे 6 मिनट काम हुआ है लोकसभा में। राज्यसभा में सिर्फ 11 घंटे काम हुआ है। गैर विधायी कार्य लोकसभा में 12 घंटे 7 मिनट काम हुआ है, राज्यसभा में 7 घंटे 2 मिनट काम हुआ है। इसके अलावा जो दूसरे कार्य हैं, लोकसभा में 2 घंटे 3 मिनट तक काम हुआ है, राज्यसभा में 4 घंटे 7 मिनट काम हुआ है। यह लोकसभा राज्यसभा में कितने घंटे काम हुआ है, यह मैं आपको दिखा रहा हूं। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि हर घंटे देश को कितना ज्यादा आर्थिक नुकसान हुआ है, देश के कितने पैसे इन माननीय सांसदों ने हंगामे के भेंट चढ़ा दिए, कितने घंटों का नुकसान हुआ, वो मैं आपको दिखाता हूं। स्क्रीन पर लाइए। देखिए, संसद में एक दिन में 6 घंटे काम होता है, मगर माननीय सांसद क्या कर पाए हैं 14 घंटों में। इस हिसाब से 14 दिनों में दोनों सदनों में 84 घंटे काम होना चाहिए था, यानी लोकसभा में भी और राज्यसभा भी। लेकिन लोकसभा में काम हुआ सिर्फ 33 घंटे 7 मिनट लोकसभा में काम हुआ, जबकि राज्यसभा का अगर मैं जिक्र करूं तो राज्यसभा में 28 घंटे 9 मिनट काम हुआ। ये दोनों संसद की, यानी लोकसभा राज्यसभा की बता रहा हूं। लोकसभा में 50 घंटे 3 मिनट का नुकसान हुआ है, सोचिए, अंदाजा लगाइए। और राज्यसभा में 55 घंटे 1 मिनट का नुकसान हुआ है, यानी लोकसभा में 75 करोड़ 45 लाख रुपए का नुकसान हुआ है, जो आपके हमारे पैसों से नुकसान हुआ है, टैक्स का पैसा है। वहीं लोकसभा के बाद अगर मैं राज्यसभा का जिक्र करना चाहूं तो राज्यसभा में 82 करोड़ 65 लाख रुपए का नुकसान हुआ है, यानी लोकसभा राज्यसभा को लगा लो तो 158 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हमारे देश को हुआ है। सोचिए, अंदाजा लगाइए, एक बार स्क्रीन पर फिर दिखाइए, मैं फिर से समझा देता हूं। 158 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। संसद में एक दिन में 6 घंटे काम होता है, जो नहीं हुआ। इस हिसाब से 14 दिनों के भीतर दोनों सदनों में 84 घंटे का काम होना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। लोकसभा में महज 33 घंटे 7 मिनट काम हुआ। इसके अलावा राज्यसभा में 28 घंटे 9 मिनट काम हुआ। जो काम 50 घंटे लोकसभा में नुकसान हुआ, राज्यसभा की बात करूं तो 55 घंटे 1 मिनट का राज्यसभा में नुकसान हुआ। और लोकसभा में जो नुकसान हुआ पैसों का, वो 75 करोड़ 45 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। बहस ना होने की वजह से, संसद नहीं चलने की वजह से। राज्यसभा में 42 करोड़ 65 लाख रुपए का नुकसान हुआ है, राज्यसभा नहीं चलने से, बार बार स्थगित होने से। कुल मिलाकर हमारे देश का 158 करोड़ रुपए नुकसान हो गया, जो आपकी और हमारी गाड़ी कमाई है, जिन माननीय सांसदों को आप और हम चुनकर लोकसभा राज्यसभा भेजते हैं। क्या हुआ, सोचिए क्या हुआ है। 158 करोड़, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई हंगामा कर रहा है, कोई विरोध प्रदर्शन कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, लेकिन नुकसान हमारे देश का हो रहा है, हिंदुस्तान का हो रहा है, राष्ट्र का हो रहा है। महंगाई के खिलाफ आज कांग्रेस ने हल्ला बोला, देश भर में कांग्रेस ने सड़कों पर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। ईस्ट से लेकर वेस्ट तक, नॉर्थ से लेकर साउथ तक,
हर जगह पर कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता सड़कों पर नजर आए और वो तस्वीरें भी मैं आपको दिखाता हूं। लाइए स्क्रीन पर, ये देखिए देश की राजधानी दिल्ली में किस तरीके से राहुल गांधी से लेकर प्रियंका गांधी तमाम बड़े नेता काले कपड़े पहनकर सड़कों पर उतरे, खूब विरोध प्रदर्शन हुआ। अगस्त क्रांति है। दूसरी तस्वीर लाइए स्क्रीन पर, यह लखनऊ की तस्वीरें देखिए। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, किस तरीके से हंगामा हो रहा है यहां की तस्वीरें देखिए। बिहार की राजधानी पटना, यहां पर भी दिल्ली में काले कपड़े पहनकर लेकिन बिहार में सफेद कपड़े पहनकर कांग्रेस के कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हैदराबाद की तस्वीरें भी आप देखिए, मिले जुले कपड़े यहां पर आपको देखने को मिल रहे हैं। अगली तस्वीर लाइए, चेन्नई की तस्वीरें देखिए आप। चेन्नई में भी कमोवेश इसी तरीके की तस्वीरें दिख रही है। नागपुर की तस्वीर आप देखिए, नागपुर की तस्वीरों में भी आपको सफेद कपड़ों से लेकर अलग अलग कपड़ों में विरोध प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। चंडीगढ़ में भी पानी की बौछारों के साथ अलग अलग कपड़ों में अलग अलग लोग नजर आ रहे हैं। गुवाहाटी की तस्वीरें देखिए आप, गुवाहाटी में भी मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। यह महंगाई पर कांग्रेस की अगस्त क्रांति है। अलग अलग जगहों पर ये अलग अलग तस्वीरें, जरा देखिए। सबसे दिलचस्प जो तस्वीरें देखने को मिली है वो देश की राजधानी दिल्ली को मिली है। दिल्ली में सोनिया गांधी जी काले कपड़े में नजर आई, राहुल गांधी जी वो भी ब्लैक कपड़ों में नजर आए, प्रियंका गांधी जी आप भी ब्लैक कपड़ों में नजर आई, और इसके अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे भी आपको काले कपड़ों में नजर आए। अधीर रंजन चौधरी से लेकर तमाम बड़े नेता देश की राजधानी दिल्ली में काले कपड़े पहनकर नजर आए। कांग्रेस का ब्लैक फ्राइडे इसको कह सकते हैं, शुक्रवार, ब्लैक शुक्रवार। लेकिन सोचिए कि ये काले कपड़े पहनकर देश की राजधानी दिल्ली में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बाकी राज्यों में, बाकी स्टेटों में जो तस्वीरें आपने देखी वहां पर मिले जुले कपड़े। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्या हमारे देश की सुरक्षा एजेंसियों को नहीं पता था कि कांग्रेस आज ब्लैक फ्राइडे मना रही है, काले कपड़े पहनकर विरोध प्रदर्शन करेगी। इतने बड़े लेवल पर, इतनी बड़ी तैयारियों में कांग्रेस के तमाम बड़े नेता, सांसद आपको यहां नजर आ रहे हैं। यह एक सोची समझी रणनीति के तहत कांग्रेस के कार्यकर्ता, नेता काले कपड़े पहनकर जबरदस्त तरीके से विरोध प्रदर्शन करते आए और ये तस्वीरें पूरे देश भर में दिन भर घूमती रहीं और अलग अलग तरीकों से ये तस्वीरों को आपने देखा होगा। लेकिन ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही हैं। इतिहास के पन्नों में आज की ये तस्वीरें भी दर्ज होंगी। एक तरफ देश को कितना बड़ा नुकसान हो रहा है संसद में बहस ना होने पर, लेकिन ये माननीय सांसद सड़कों पर विरोध प्रदर्शन आपको करते नजर आ रहे हैं। देश के सबसे पुराने सियासी दल का आक्रामक अंदाज आज देश ने कुछ इस तरीके से देखा, जिस तरीके से कांग्रेस के नेताओं ने आज सड़क पर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस की पुरानी याद आ गई। बहुत दिनों बाद कांग्रेस के नेता सड़कों पर आए, सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि कांग्रेस के प्रदर्शन पर सवाल उठ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कांग्रेस का काला प्रदर्शन राम मंदिर शिलान्यास की वर्षगांठ के मौके पर था। मंदिर निर्माण का विरोध किया जा रहा था। बीजेपी के इस दावे में कितना दम है ये तो बीजेपी के नेता जाने, लेकिन इन सबको यह पता है कि कांग्रेस के नेता यूं ही सड़कों पर नहीं उतरे हैं, क्योंकि उनके हाथ में बैनर, पोस्टर, नारेबाजी जमकर कर रहे थे। बहुत बढ़िया। महंगाई के नाम पर कांग्रेस के नेता काम पर। ईडी के एक्शन के खिलाफ और महंगाई और बेरोजगारी के नाम पर कांग्रेस ने पूरे देश में अपनी आवाज बुलंद की। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता सड़कों पर नजर आए। राहुल गांधी ने उनके बीच पहुंचकर उनका जोश बढ़ाया और मोदी सरकार पर करारा वार किया। सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हिंदुस्तान में
महंगाई बढ़ती जा रही है, गैस सिलेंडर की प्राइसेस बढ़ती जा रही हैं। पता नहीं शायद मतलब फाइनेंस मिनिस्टर को मतलब ये आंकड़े दिख ही नहीं रहे हैं, या उनको बताया गया है कि बस बोलते जाइए, बट ये रियलिटी नहीं है। आप किसी भी कस्बे में चले जाइए, किसी भी गांव में चले जाइए, किसी भी शहर में चले जाइए, पूछिए महंगाई की क्या हालत है, आपको बताएंगे कि सबसे ज्यादा आज महंगाई है। बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, हिंदुस्तान की सरकार कहती है, सच्चाई नहीं है। महंगाई बढ़ती जा रही है, हिंदुस्तान की सरकार, उनकी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं कहते हैं नहीं। पिछले 8 सालों से सत्ता का वनवास झेल रही कांग्रेस का हाल ही के दिनों में यह सबसे बड़ा प्रदर्शन रहा। हालांकि जब राहुल और सोनिया गांधी को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया था, तब भी कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। लेकिन शुक्रवार को जिस लिबास में कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर उतरे, उसने कांग्रेस के हल्ला बोल को ब्लैक फ्राइडे का नाम दे दिया। हाल फिलहाल में कांग्रेस की नैया पार लगाने में प्रियंका गांधी भी अपना योगदान करने लगी हैं। भले ही मिशन यूपी में प्रियंका के हाथ कोई खास कामयाबी न लग पाई हो, लेकिन पार्टी के मुद्दों पर प्रियंका भी पूरी ताकत से कांग्रेस की आवाज उठाती हैं। इनको लगता है कि जितने भी इनके विपक्ष में जो कुछ कहता है उनको ये दबा सकते हैं, और इनको ये लगता है कि दबाने के बाद ऐसे अपनी फोर्स दिखाने के बाद हम चुपचाप से समझौता करके बस में बैठ जाएंगे इनके साथ। तो क्यों करें हम तो एक मकसद से है ना यहाँ। हमारा मकसद ये है कि हम, इनके मंत्री कह रहे हैं इनको महंगाई नहीं दिखती, तो हम पीएम हाउस तक चल के महंगाई दिखाना चाहते हैं, गैस का सिलेंडर दिखाना चाहते हैं जो आज कोई खरीद नहीं सकता है। इतनी महंगाई है, चाहे गरीब हो चाहे मिडिल क्लास के हो, सब तरस रहे हैं, सब तड़प रहे हैं, और कोई कुछ ना बोले। सियासत के मैदान में बाजी मारने के लिए कांग्रेस सड़कों पर नजर आई। पुलिस वालों से तीखी बहस भी हुई। प्रियंका गांधी का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें वो पुलिस जीप के अंदर नजर आ रही हैं। कांग्रेस के प्रदर्शन पर सियासत भी खूब हुई। बीजेपी ने कांग्रेस के प्रदर्शन को प्रेशर पॉलिटिक्स का हिस्सा बताया और यहां तक कह दिया कि कांग्रेस ईडी के एक्शन से घबरा गई है। ये सारा जो मामला है, ये कहीं न कहीं कोर्ट ने रजिस्टर की हुई एफआईआर के बेसिस पर चला है, मगर हर रोज वो प्रदर्शन करते हैं। जहां तक आज का सवाल जो आपने स्पेसिफिक मुझे पूछा है, मेरा स्पष्ट मानना है कि कांग्रेस ने इसमें हिडन तरीके से अपनी अपीसमेंट की पॉलिसी को आगे बढ़ाया है। आज ईडी ने किसी भी प्रकार का ना किसी को तलब किया है, ना पूछताछ की है, ना कोई रेड हुई है, कुछ नहीं हुआ है। कांग्रेस के प्रदर्शन की तस्वीरें देश के कोने कोने से आई, लेकिन सबसे ज्यादा हल्ला हंगामा दिल्ली में ही देखने को मिला। चंडीगढ़ में तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का उग्र तेवर उनके लिए परेशानियों का सबब बन गया। कांग्रेस का प्रदर्शन वैसे तो महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ था, लेकिन इस सच से इनकार नहीं किया जा सकता कि ईडी के एक्शन के खिलाफ भी ये कांग्रेस की मोर्चाबंदी थी, क्योंकि नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस की दिक्कत रोजाना बढ़ती जा रही हैं। देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस के विशाल प्रदर्शन से सरकार और ईडी के एक्शन पर कितना फर्क पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। आज एक बार फिर से रेपो रेटों में इजाफा हुआ है। घर खरीदने वाले या ईएमआई देने वालों को बोझ पड़ने वाला है। ऐसे में मैं आपको दिखाता हूं कि रेपो रेटों में कब कब कितना बदलाव हुआ है, वो आपको मैं समझाता हूं। 4 अप्रैल साल 2019 को रेपो रेटों में 6.00% था। 6 जून 2019 को इसमें कमी की गई और ये 5.75% हो गया। वहीं 7 अगस्त 2019 को और ज्यादा कमी की गई, ये 5.40% हो गया। वहीं 4 अक्टूबर 2019 को रेपो रेटों में 5.15% था, जबकि 27 मार्च साल 2020 को यानी कोरोना काल के दौरान रेपो रेटों में कमी जारी रही और ये 4.40% था। वहीं 2 मई 2020 को रेपो रेटों में सबसे कम दिखाया गया, ये 4% था। वहीं 3 मई 2022 को इसमें इजाफा देखने को शुरू हो गया,
रेपो रेट 4.40 हो गया था। वहीं 8 जून साल 2022 को रेपो रेटों में 4.90 हो गया। वहीं 5 अगस्त 2022 को यानी आज इसमें एक बार फिर से इजाफा हुआ है। ये 5.40% हो गया। आप अंदाजा लगाइए कि कितने तरीके से रेपो रेटों में बदलाव किया गया है और आज रेपो रेट आपके सामने है। लोग महंगाई की मार से कर्रा रहे हैं। इसी बीच महंगाई का डबल अटैक हुआ है। रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में बढ़ाने का ऐलान किया है। रेपो रेट में अब 5.40% का इजाफा हो गया है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि रेपो रेटों की बढ़ोतरी के साथ साथ पीएनजी की कीमतें भी बढ़ी हैं। इसका असर दिल्ली से लेकर मुंबई तक होगा। इसका मतलब अब घर में पाइप से लेकर गैस पहुंचनी महंगी हो जाएगी, जिससे थाली और ज्यादा महंगी होने वाली है। पिछले कुछ महीनों में आम जनता पर महंगाई की मार पड़ती ही जा रही है। बात चाहे एक आशियाने की हो या भरपेट भोजन की, हर चीज के भाव आसमान छू रहे हैं। इसी बीच आम जनता पर महंगाई की एक बार फिर डबल मार पड़ गई। एक तरफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेपो रेट में इजाफा कर दिया तो पाइप्ड नेचुरल गैस यानी पीएनजी के दाम भी बढ़ गए हैं। महंगाई से आम जनता कराह रही है। खाने पीने से लेकर जरूरी सामान सभी की कीमत आसमान पर है। उम्मीद की जा रही थी सरकार महंगाई कम करने के लिए जल्द ही कोई बड़े ऐलान करेगी, लेकिन उसके उलट आरबीआई ने रेपो रेट में 0.50% का इजाफा कर दिया। The MPC decided to increase the policy repo rate by 50 basis points to 5.4%. The MPC also decided to remain focused on withdrawal of accommodation to ensure that inflation remains within the target going forward while supporting growth. अब रेपो रेट 4.90% से बढ़कर 5.40% हो गई। रिजर्व बैंक के इस ऐलान के बाद होम लोन से लेकर ऑटो और पर्सनल लोन सब कुछ महंगा होने वाला है और आपको ज्यादा ईएमआई चुकानी होगी, यानी लोगों के सपनों के घर खरीदने के लिए अब उन्हें ज्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी। रेपो रेट में इस इजाफे के साथ ही अगस्त 2019 के बाद सबसे अधिक हो गई। इस तरह रेपो रेट अब कोरोना महामारी से पहले के स्तर पर पहुंच गई। रेपो रेट में इस बढ़ोतरी का बोझ बैंक अपने ग्राहकों पर डालेंगे। इससे आपकी लोन की किस्त बढ़ जाएगी। आपको बताते हैं कि अगर किसी ने 20 साल के लिए 30 लाख या फिर 20 लाख का लोन लिया है तो उसकी ईएमआई कितनी बढ़ जाएगी। 20 साल के लिए किसी ने 30 लाख रुपए का लोन लिया और उसकी ब्याज दर 7.5% है तो उसकी किस्त 24,168 रुपए बनती है। लेकिन अब जब आरबीआई ने रेपो रेट में इजाफा कर दिया और बैंक भी इसी अनुपात में दर बढ़ाएंगे तो 8% के संशोधित दर पर लोगों को 25,093 रुपए किस्त देना पड़ेगा, यानी कि 925 रुपए का इजाफा हो जाएगा। उसी तरह से 20 साल के लिए 20 लाख रुपए लोन लेने वालों को 7.5% की दर से 16,112 रुपए की किस्त देनी होती है, लेकिन अब संशोधित दर यानी कि 8% की दर से 16,729 रुपए देने पड़ सकते हैं, यानी 617 रुपए का इजाफा हो जाएगा। शुक्रवार को महंगाई के खिलाफ कांग्रेस ने हल्ला बोला था और उसी वक्त दिल्ली समेत कई राज्यों में महंगाई का डबल अटैक हुआ। पाइप से पहले घर पहुंचने वाली गैस की कीमत में इजाफा कर दिया गया। दिल्ली और एनसीआर की बात करें तो यहां पर पीएनजी की कीमत 50 रुपए क्रॉस कर चुकी है। दिल्ली 50.59 रुपए प्रति स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर हो गया, जबकि पहले 47.96 रुपए प्रति इकाई थी। यानी अब पीएनजी की कीमत में 2 रुपए 63 पैसे की बढ़ोतरी हो गई। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में 50.46 रुपए प्रति एससीएम हो गई। सरकार भले ही दामों में कमी की बात कह रही हो, लेकिन अगस्त के महीने में एक के बाद 5 झटके लग चुके हैं।
रेपो रेट बढ़ने से ईएमआई का बोझ अब बढ़ने वाला है। चावल की कीमत में बढ़ोतरी जारी। एफएमसीजी के दाम में तेजी से इजाफा। सीएनजी की कीमत में लगातार हो रहा इजाफा। पीएनजी की कीमत में लगातार तेजी बरकरार। महंगाई को लेकर विपक्ष लगातार सरकार को घेर रही है। खुद राहुल गांधी सड़क पर उतर आए, बेतहाशा महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल दिया और महंगाई को लेकर संसद में भी चर्चा शुरू हो चुकी है। तो ये थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ। कल फिर होगी आपसे